और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दानिश रिजवान की फायरिंग का वायरल हो गया है वीडियो। तो फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जीतन राम मांझी के राजनीतिक सलाहकार हैं दानिश रिजवान। एक सरकारी पुलिसकर्मी के हाथ से हथियार लेकर के उन्होंने फायरिंग की है। वायरल वीडियो को दानिश रिजवान ने फर्जी भी बताया। दानिश ने यह बताया कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। वायरल वीडियो पर एसपी का बयान सामने आया है। वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है, ऐसा एसपी ने कहा है। हालांकि न्यूज 18 की तरफ से इस वायरल वीडियो की पुष्टि फिलहाल नहीं की जाती है। आपको बता दें, ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से फायरिंग करते हुए दानिश रिजवान नजर आ रहे हैं, वो पहली तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। दूसरी तस्वीर में उन्होंने ट्वीट कर बोला है कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। हालांकि लगातार इस पर जांच की जा रही है। एक सरकारी पुलिसकर्मी के हाथ से हथियार लेकर के फायरिंग करने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर के दानिश रिजवान ने इसे फर्जी बताया है, AI जनरेटेड बताया है। अब इस पर एसपी का बयान भी सामने आया। वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है, ऐसा एसपी ने कहा है। रमकंडा थाना क्षेत्र में दो समुदाय आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। एसपी अमन कुमार भी मौके पर मौजूद हैं और लोगों को शांत करने में जुटे हैं। इधर देखिए, बताया यह जा रहा है कि ये विवाद पिछले 24 घंटे से चल रहा है। पूरा मामला रामनवमी के मौके पर डीजे बजाने और झंडा गाड़ने को लेकर जुड़ा हुआ है। गुरुवार को पुलिस अधिकारियों ने मामला शांत कराया था। दोनों समुदाय के लोगों के साथ यहां पर शांति वार्ता भी हुई थी, लेकिन इसके बाद फिर से पत्थरबाजी हुई, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलकमल, यहां पर गढ़वा का ये मामला है जहां पर बताया जा रहा है दो समुदाय आपस में भिड़ चुके हैं। पर पूरी जानकारी दीजिए, कब का मामला है और अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी की अगर हम बात करें तो अभी सामान्य स्थिति हुई है, लेकिन पूरी रात जो है पुलिस को मशक्कत करना पड़ा है। आंसू के गोले छोड़े गए हैं। उसके अलावे दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई थी। उसके बाद पुलिस जो है वहां पहुंची। एसपी अमन कुमार खुद वहां पे मोर्चा संभाले हुए थे। दरअसल ये पिछले 36 घंटे से ये विवाद चल रही है और रामनवमी पूजा को लेकर के जुलूस निकाला गया था। तो विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो पत्थरबाजी किए थे। उसके बाद ये मामला बढ़ा है। अभी फिलहाल जो है पुलिस वहां पे मौजूद है। और कल रात की बात अगर हम करें तो कल रात जैसे ही रामनवमी का जुलूस निकला था, विशेष समुदाय के लोग द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा और इस घटना में पुलिस के जवान भी चोटिल हुए हैं। वहीं स्थानीय आधा दर्जन से ज्यादा लोग को पत्थर से चोट लगी है। तो फिलहाल जो है हालात वहां पे अभी सामान्य है, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरह से एहतियात बरत रही है और काफी संख्या में वहां पुलिस बल को तैनात किया गया है। दरअसल ये रामनवमी जुलूस निकालने को लेकर के और डीजे बजाने पर रोक लगा रहे थे और उसी के दौरान ये मामला हुआ है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए नीलकमल। मधेपुरा में दिन दहाड़े बैंक लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि भरी थाना क्षेत्र के मुरहो सेंट्रल बैंक शाखा में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोला, फिल्मी स्टाइल में आए और 3 बदमाशों ने करीब 1,30,000 रुपए की लूट कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मधेपुरा, जहां आज सिर्फ एक बैंक नहीं लूटा बल्कि लोगों का भरोसा भी लूट गया। दिन दहाड़े जब लोग अपनी मेहनत की कमाई जमा करने पहुंचे थे, तभी हथियारों से लैस बदमाश अंदर घुसे और कुछ ही मिनटों में सब कुछ छीन ले गए। तस्वीरों में दिख रही है ये दहशत सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि उस डर की कहानी है जो अब हर आम इंसान के दिल में घर कर गया है। वो कर्मचारी जो रोज लोगों के सपनों को संभालते हैं,
आज खुद सहमे हुए हैं। वो ग्राहक जो अपने भविष्य की सुरक्षा समझते थे, आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक बाहर गेट के पास खड़ा हो गया और हाथ में सबके तीनों के पास वो पिस्टल था और लोडेड सब था। एक यहाँ बीच में आया, अंदर घुसा और जितने भी अंदर जो भी थे, चौकीदार या जो भी कस्टमर, उनको बाहर धकेल इनको साइड कर दिया और 2 फायरिंग इधर किया। और एक जस्ट मेरे पीछे आके वो बंदूक मेरे पास लगा के बस बोला कि जल्दी से वो लॉकर खोलो और पैसा दो। हम बस हाथ खड़ा कर दिए, बस अंदर से खुद से घुसा और जितना पैसा था बोर्ड पे वो बस वो निकाला रखा और 2 आगे भाग के चले गए। और वो जाने के कुछ देर बाद जो गेट पे बंदूक लेके खड़ा था वो फिर वो भाग गया। अब सवाल सिर्फ लूट का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो हर बार ऐसी घटनाओं के बाद टूट जाता है। आखिर कब तक लोग अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही खतरे में देखते रहेंगे? न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो रहा है? दिन दहाड़े बैंक लूट के दौरान पुलिस क्या कर रही थी? लगातार बैंक लूट की वारदात कैसे हो रही हैं? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? अपराधी हथियार लेकर बैंक में कैसे घुस आए? बिहार में बैंकों की सुरक्षा पर पुलिस गंभीर क्यों नहीं? प्रशासन के दावे हर बार की तरह फिर खामोश है। हर बार की तरह मामले की जांच कर रहे हैं, जल्दी चोरों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन बदमाश हर बार की तरह फिर बेखौफ। क्या है मामला, क्या कर? सेंट्रल बैंक मोरो में एक लूट की 1,30,000 रुपये लूट की घटना घटी है। इसी के छानबीन में हम लोग मोरो बैंक में आए हैं और ब्रांच मैनेजर का आवेदन लेकर के हम लोग कार्रवाई करेंगे। 3 आदमी था जो घटना करने वाला था और पुलिस उसका आवेदन में लगी हुई है, जल्दी इसका आवेदन कर लिया जाए। ये तस्वीरें डराती हैं, सवाल पूछती हैं, क्या अब बैंक भी सुरक्षित नहीं, या फिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें किसी का खौफ ही नहीं? हर वारदात के बाद सिर्फ जांच का आश्वासन, लेकिन जमीन पर नतीजे कब? न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से श्रीकांत राय की रिपोर्ट। ठगी के मामलों में अक्सर आपने बड़े गिरोहों का नाम सुना होगा, लेकिन कोटा से सामने आया ये मामला हर किसी को हैरान कर रहा है, जहां महज एक 25 साल के युवक ने अपने शातिर दिमाग से 8500 लोगों को ठग कर करीब 2 करोड़ रुपए हड़प लिए। आरोपी बिहार के खगड़िया का रहने वाला है। आखिर कैसे रचा गया यह पूरा जाल और कैसे पुलिस ने बिहार में इस मास्टरमाइंड को पकड़ा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। ब्लैक टी शर्ट में राजस्थान के कोटा पुलिस की कस्टडी में दिख रहा ये वो शातिर ठग है जिसने खुद को कंपनी मालिक बताकर हजारों लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। पुलिस के सामने खड़ी ये वही भीड़ है जिसे इस शातिर ठग ने ओएसएस एंटरप्राइजेस नाम से एक फर्जी कंपनी खड़ी कर और घर बैठे रोजगार देने का झांसा देकर अपनी जाल में फंसाया है, जिसमें बेरोजगार युवा और महिलाएं भी शामिल हैं। डेफिनेटली टीम उसको लेके भी वहीं से आई है, तो बिहार जो टीम जाएगी उसकी जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई है, क्योंकि जो इससे अभी सामान जो मिला है वो पूरा तो रिकवरी नहीं हुई है कैश की, तो इसके प्रॉपर्टी को अटैच करके हम वो करेंगे, वो कानूनी प्रक्रिया है। जानकारी के मुताबिक काम के नाम पर ब्रेल लिपि की किताबें तैयार करने का लालच दिया और इसके बदले हर व्यक्ति से 2,500 रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा करवाई। यही नहीं, आरोपी ने चेन मार्केटिंग का खेल भी खेला। नए लोगों को जोड़ने पर 500 रुपए कमीशन का लालच दिया, जिससे ये नेटवर्क तेजी से फैलता चला गया और इसका खजाना भरता गया और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में करीब 8,500 लोग इस जाल में फंस गए। 1-2 लोगों के साथ ठगी की वारदात तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन कोटा में एक ऐसा शातिर बदमाश जिसने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 8,500 से अधिक महिलाओं सहित अन्य लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देकर बिहार फरार हो गया। एक दिन अचानक ऑफिस बंद हुआ और आरोपी फरार हो गया। लोगों को जब ठगी का एहसास हुआ तो हड़कंप मच गया। तब तक ये 2 करोड़ का मालिक बन चुका था। अनंतपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आखिरकार आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब इसकी तलाशी लेनी शुरू की तो आरोपी के पास से कैश, कार और कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए, जिससे साफ है कि ये कोई साधारण ठगी नहीं है।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुमार सानू को बिहार से गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी ठगी की इस वारदात के मामले में कोई अन्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कुमार सोनू उर्फ दीपक सिंह पहले भी कई राज्यों में इसी तरह की ठगी को अंजाम दे चुका है। ऐशो आराम की जिंदगी जीने और जल्दी अमीर बनने के लिए इस रास्ते पर उतरा था। ऐसे में सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे शातिरों से बचने की जरूरत है, नहीं तो आप भी राह चलते ठगों के जाल में फंस सकते हैं। और बाढ़ में पुलिस महकमे में किस कदर भ्रष्टाचार हावी है, इससे जुड़ा एक ऑडियो वायरल हो रहा है। मामला बाढ़ के पंचमहला थाने का बताया जा रहा है, जहां ऑडियो में एक तरफ सोनू है और दूसरी तरफ वफादार रंजीत है। सोनू दफादार से ये कह रहा है कि थाना अध्यक्ष कुंदन को उसने जो पैसे दिए हैं वो तुम्हारे जरिए ही दिए हैं, फिर भी एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मेरी गाड़ी क्यों पकड़ी जा रही है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ऑडियो की जानकारी एसडीपीओ रामकृष्ण को हुई तो ऑडियो की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात अब कही जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि आज से 3 दिन पहले अवैध बालू खनन को लेकर के पंचमहला थाने ने जेसीबी के साथ 2 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है। एक चौकीदार, स्थानीय चौकीदार और सोनू जो है, लोग कह रहे हैं कि उनकी ऑडियो है, उनके बीच के वार्तालाप की ऑडियो है जिसमें कुछ लेन देन इत्यादि की बात हो रही है। और जो अभी हाल में वहाँ पर एक कांड दर्ज हुआ था जिसमें एक जेसीबी और आर्म्स जब्त हुआ था, उसके संदर्भ में इन लोगों के बीच में कुछ बातें हो रही हैं, जो हम लोग ऑडियो का भी सत्यापन करेंगे और उस पर हम लोग फिर विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई करेंगे। खबर बेतिया से, जहां पर नरकटियागंज में ज्वेलरी दुकान में भीषण चोरी की घटना सामने आई है। दुकान में घुसकर बाइक सवार अपराधियों ने लगभग 13 लाख के आभूषण लेकर फरार हो गए हैं। अब देखिए, इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें बाइक सवार 2 अपराधी दुकान में घुसते हुए नजर आए और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कस्टमर आया है और सामान निकाल के और आगे हेलमेट पहना हुआ है और सामान निकाल के आगे बढ़ गया और पीछे से मोटरसाइकिल आया है और मोटरसाइकिल बैठ के लेके चला गया। इसी बीच देखिए, बड़ी खबर वैशाली से है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वैशाली में सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार की निगरानी में कार्रवाई की गई। गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के 2 मादक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से करीबन 59 ग्राम स्मैक और एक बाइक बरामद किया गया। स्मैक को 144 डिब्बियों में रखा गया था, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों तस्कर केवल पेडलर हैं और जबकि गिरोह का सरगना अब भी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में जो है 2 मादक पदार्थ तस्कर जो थे गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र से, और उनको गिरफ्तार किया गया है। जिनका नाम है मंजय लाल, जो कि सदुल्लापुर के रहने वाले हैं, और दूसरे व्यक्ति का नाम है जयप्रकाश, जो कि चांदपुरा का रहने वाला है। इन लोग के पास से तलाशी के क्रम में जो है टोटल 59 ग्राम जो है गोटा हेरोइन बरामद हुआ है। साथ में इनसे जो पूछताछ किया गया, तो पूछताछ के क्रम में ये पता चला है और उनके मोबाइल को खंगालने से पता चला है कि ये लोग बेसिकली पेडलर्स हैं, जो कि माल को इधर से उधर पहुंचाते हैं। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां बिजली चोरी को लेकर छापेमारी करने पहुंचे जेई पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। यह घटना सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव की है। जेई अपनी टीम के साथ एक घर में बकाया वसूली के लिए पहुंचे थे। कार्रवाई के दौरान जब जेई अवैध तार हटाकर लौटने लगे, तभी ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में जेई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में जेई ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। कनीभूत अभियंता सिद्धवलिया के साथ भकरौड़ गांव में मारपीट किया गया है। जेई जो है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए निकले हुए थे अपनी टीम के साथ जो है। चलिए, खबर पटना से है, जहां ठगी पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां ऑनलाइन गेमिंग ठगी का खुलासा हुआ है। शास्त्री नगर के शिवपुरी में छापेमारी की गई और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 21 फोन, 8 सिम और एक लैपटॉप बरामद किया गया है। ऑनलाइन ऐप के माध्यम से लोगों को खिलाते थे जुआ और जिनका नेटवर्क पूरे देश भर के
साथ साथ विदेशों में भी फैला हुआ है। तो सिर्फ ये देश भर के लोगों को ही अपना शिकार नहीं बना देते, विदेशों तक भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, पुलिस का एक्शन हो रहा है। फ्लैट में जो है भारी मात्रा में फोन और लगभग 8 सिम जो है, जो फेक सिम है, वो बरामद किया गया। साथ ही जो है लैपटॉप भी बरामद किया गया। और ये वहाँ पे जो है ये सब जो हैंडल कर रहे थे, उसमें से 5 लोग जो थे वो ये सब कर रहे थे। तो 5 को जो है वो हिरासत में लिया गया और 5 से जो पूछताछ की गई तो उसमें ये सामने आया कि ये 5 लोग जो है वो अलग अलग ऐप के थ्रू जो है देश के भीतर और देश के बाहर के लोगों के साथ जो है वो एक फ्रॉड और ऑनलाइन जुआ खिलाने का काम। खबर जमुई से, जहां गैस सिलेंडर चोरी के मामले में पुलिस को आंशिक सफलता मिली है। जमुई के इस्लाम नगर इलाके से चोरी हुए 10 गैस सिलेंडर एक खेत में बरामद किए गए, लेकिन सभी सिलेंडर खाली हैं। अब इससे ये साफ है कि चोरों ने एलपीजी गैस निकालकर सिलेंडरों को फेंक दिया। ये सिलेंडर इंडियन गैस एजेंसी के वेंडर से चोरी हुए थे, जो डिलीवरी के लिए जा रहे थे। अब इस घटना के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खाली सिलेंडर 10 सिलेंडर विश्व सूत्र से पता चला कि वहाँ फेंका हुआ था। ये कहाँ मोड़ भी बोले, मरकट्टा मोड़ के पास वहाँ पे फेंका गया पाया गया है। और पुलिस जो है वो सिलेंडर को वहाँ पे जा करके और ले गई है। वैसे में जमुई में एक अनोखा मामला सामने आया था कि गैस एजेंसी के गोदाम से एक वेंडर 10 सिलेंडर लेकर इस्लाम नगर मोहल्ले में डिलीवरी के लिए जा रहा था, जहां से 10 गैस सिलेंडर की चोरी हो गई थी, जिसमें 9 गैस सिलेंडर भरे हुए थे और एक खाली था। चोरी की घटना के बाद एफआईआर हुआ और पुलिस ने कार्रवाई की और आज जो 10 सिलेंडर है वो मिल चुका है, बरामद हो चुका है। जहां चोरी हुआ था उसी इलाके में एक खेत में 10 सिलेंडर ये पड़े हुए थे। लेकिन हैरानी की बात है कि जो 9 सिलेंडर भरे हुए थे खाली है। मतलब अभी फिलहाल जो 10 सिलेंडर है वो खाली है। मतलब कह सकते हैं कि इस जो गैस सिलेंडर में जो गैस भरे थे, जो एलपीजी भरा था वो खाली है। मतलब इसे निकाल लिया गया है और फिर इसे वहीं आसपास के खेत में फेंक दिया गया था। पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद नगर थाना पुलिस जाकर इसको बरामद कर लिया। एलपीजी मतलब गैस को तो निकाल लिया गया है और खाली टंकी जो है उसे खेत में फेंक दिया गया है, जिसे पुलिस ने बरामद किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। चलिए खबर अब गोपालगंज से आपको बताते हैं, जहां एलपीजी गैस की किल्लत की अफवाहों पर डीएम पवन कुमार सिन्हा ने साफ ये किया है कि जिले में गैस की प्राप्त उपलब्धता है। युद्ध के डर से कुछ उपभोक्ता पैनिक होकर के सिलेंडर बुकिंग कर रहे हैं। जिले में कुल 46 वितरकों के पास 11,685 सिलेंडर मौजूद है। वहीं कालाबाजारी रोकने के लिए सभी प्रखंड अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया गया है। होम डिलीवरी के जरिए घर घर सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। हमारी एशिया में जो हमारी तनाव की स्थिति बनी हुई है, सभी उपभोक्ताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम लोग लगभग सभी मेजर फेस्टिवल हम लोगों ने मना लिया। ईद मना ली, छठ मना लिया, कल हम लोग का रामनवमी भी समाप्त हो जाएगा। तो कृपया पैनिक बुकिंग से बचें और सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करें, शांति बनाए रखें। आपदा की स्थिति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इस आपदा की स्थिति में हम सभी मिलजुल कर इस पूरे संकट को निपटेंगे। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा खत्म होने के बाद निशांत कुमार ने सीएम नीतीश से मुलाकात की और ये मुलाकात बेहद अहम है, क्योंकि नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं और निशांत राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। नीतीश और निशांत की मुलाकात की टाइमिंग भी अहम है। आप भी तस्वीरों में देखिए, नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे, निशांत हाथ जोड़कर उनसे कुछ बात कह रहे हैं और नीतीश कुमार मुस्कुरा भी रहे हैं। तो भाई आरा में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग समर्थक भावुक दिखाई दे रहा है और सीएम नीतीश के संबोधन के दौरान भावुक होकर के पूछ रहा है कि नीतीश जी बिहार छोड़कर के क्यों जा रहे हैं, दिल्ली मत जाइए, 30 तक रहें केबा।
तो ये देखिए, ये वही इंसान है जिन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को भी बोला है कि 2030 तक आप यहीं रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं और सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जवाब दीजिए, बिहार छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या छोड़कर जा रहे हैं? सफाई दीजिए, जवाब दीजिए, यानी मत जाइए, जवाब दीजिए, जनता में सफाई दीजिए, क्या बिहार छोड़कर जा रहे हैं? क्या कारण हुआ? क्या कारण हुआ? जवाब दीजिए, सफाई दीजिए, नहीं तो आज पे क्या होगा? आज पे क्या करेंगे हम लोग? क्यों जा रहे हैं? जवाब दीजिए। मंत्री लखिंद्र पासवान मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने नई सरकार के गठन पर चल रही अटकलों के बीच ये कहा कि लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, बहुत जल्द स्थिति साफ हो जाएगी। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, क्या सब कुछ शुभ शुभ है। अब तो नई सरकार तो बनेगी इस समय से, सब आप लोगों को पता हो जाएगा। निशांत जी देखिए, मंत्री प्रमोद कुमार ने बयान देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की स्थिति याद करनी चाहिए। पेट्रोल डीजल अफवाहों पर विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी की आलोचना की। राहुल गांधी के बयान पर भी निशाना साधा। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास कार्यों की सराहना की। लोग हैं, ये अफवाह उड़ाने वाले वही लोग हैं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मां को गाली देने वाले लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को, देश को अपमानित करने वाले लोग हैं, जिनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश की संप्रभुता से कोई मतलब नहीं है, देश के संविधान से कोई मतलब नहीं है, देश के संवैधानिक अधिकार से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों का काम है प्रोपगंडा उड़ाना, देश के बदनाम करना, देश के प्रधानमंत्री जी को बदनाम करना, देश के जो संवैधानिक संस्थाएं उनको बदनाम करना। पटना के इस्कॉन मंदिर में कॉटन एंड सिल्क मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासियों के लिए पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों के कपड़ों की दुकानें लगाई गई, जिसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं और खासकर युवाओं को सिल्क की साड़ियां खूब पसंद आ रही हैं। मौके से जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। इस्कॉन मंदिर में नीचे सिल्क मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर अगर आपको कॉटन साड़ियाँ लेनी है या फिर सिल्क साड़ियाँ लेनी है तो तमाम देश भर की प्रसिद्ध साड़ियाँ यहाँ आपको आराम से मिल जाएगी। और ये देखिए, इस तरीके से जो फैशन शो है उसके माध्यम से तमाम सिल्क की खूबसूरती को यहाँ दर्शाया भी गया है और जो मॉडल्स हैं वो अलग अलग सिल्क पहनकर यहाँ वॉक करती नजर भी आई हैं, क्योंकि सिल्क सबका पसंदीदा होता है। चाहे कोई साधारण पार्टी हो या कहीं आपको विशेष रूप से कहीं जाना हो, आप सिल्क पहन सकते हैं। सिल्क को लोग बड़ा पसंद करते हैं। कितने दिन ये मेला चलने वाला है? ये 12 दिन का है, 5 तारीख तक रहेगा, अप्रैल 5 तारीख तक। 5 तारीख तक रहेगा जी। कोई भी आए आराम से यहाँ शॉपिंग? जी 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 कर सकते हैं। कितने स्टॉल लगे हैं? 85 स्टॉल है टोटल। कहाँ का है? ऑल ओवर इंडिया का है, जैसा भागलपुर, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जयपुर, हर तरह का, लखनऊ का। तो पसंद कर रहे हैं लोग? जी जी बिल्कुल। ब्लैक लोग ज्यादा पार्टी में पहनना पसंद करते हैं, साड़ी, मतलब युवाओं को भी साड़ी खूब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बदल रही है अब संस्कृति, जो हमारी पहली सभ्यता थी अब वो साड़ी के रूप में वापस आ रही है। यस मैम जी। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये अपना परिधान पहनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कितने लोग हैं वो साड़ी की खरीदारी भी कर रहे हैं और साथ में खासकर युवाओं का कहना है कि साड़ी हमारी संस्कृति से हमें जोड़ती है और अगर सिल्क की साड़ी हो तो उसकी खूबसूरती में और 4 चांद लगा देता है, कंफर्ट भी होता है। खासकर फेस्टिवल में लोग इसे पसंद करते हैं और यही वजह है कि पटना के इस्कॉन मंदिर में सिल्क मेला लगा है। 12 दिनों तक ये मेला चलेगा और लगभग 85 स्टॉल है। पूरे देश भर के जो पॉपुलर सिल्क है यहाँ पे बड़े आसानी से उपलब्ध हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज 18 के साथ।